मौसम कल से विकराल रूप दिखा सकता है। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से उत्तराखंड में गर्मी लोगों को बेहाल करने लगी है। राज्य के हल्द्वानी, यूएस नगर, हरिद्वार आदि मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी शुरू हो चुकी है। लोग एसी, कूलर चलाकर गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इधर राज्य के पर्वतीय इलाकों में भी दिन के समय तेज धूप मई से जून जैसी गर्मी का एहसास कराने लगी है। बारिश नहीं होने से पहाड़ में नदियों का जलस्तर तेजी से गिर रहा है, जो कि चिंता का विषय बन गया है। इधर अब आईएमडी ने कल यानी मंगलवार से चित्तौड़गढ़ के आली गांव में शनिदेव के दर्शन के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 30 वर्षों में यहां 3 बड़े तेल के कुंड बनवाए गए हैं और तीनों भर चुके हैं। पहला कुंड 1996, दूसरा 2008 और तीसरे तेल कुंड का निर्माण 2014 में करवाया गया था। इन तीनों कुंडों की दीवारें पक्की बनाई गईं, जबकि नीचे की सतह कच्ची ही रखी गई है, जिससे तेल जमीन में रिसता रहता है। यहाँ चढ़ाए गए तेल का कोई व्यावसायिक या घरेलू उपयोग नहीं किए। राजस्थान में एक बार फिर प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी जोरों पर है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार ट्रांसफर लिस्ट अप्रैल के तीसरे सप्ताह में कभी भी जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ से लेकर सचिवालय तक प्रशासनिक हलकों में इस संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग डीओपी की वेबसाइट से आईएएस, आईपीएस, इफ्स और आरएएस अधिकारियों के मोबाइल नंबर हटाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक तबादलों के बाद फिर से राजस्थान में मिलावट की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है। आरोप है कि इस अभियान के तहत खाद्य विभाग के अधिकारी ही मिलावटखोरों से मोटे पैसे लेकर प्रदेश की जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग में तैनात आरएएस अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर पंकज ओझा और मिलावट माफियाओं के बीच बातचीत का कथित ऑडियो सामने आया है। हालांकि टीवी 9 डिजिटल इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। वक्फ बिल पर तत्काल सुनवाई करे मीलॉर्ड, सिब्बल और सिंघवी की अर्जी पर सीजेआई ने बता दिया सिस्टम। वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इन अर्जियों पर तत्काल सुनवाई करने की मांग सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में उठाई है। इस पर सोमवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि अदालत में केसों की लिस्टिंग की एक मजबूत व्यवस्था है। इस तरह मौखिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आप इस केस की तत्काल सुनवाई करें। यदि आपको किसी केस पीड़ित रामराज चौधरी एसपी कार्यालय में मीडिया को घटना की जानकारी देते हुए फोटो जेएनएन अजमेर के सरवाड़ तहसील स्थित केरियातला निवासी किसान 26 वर्षीय रामराज चौधरी के समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या है। राज चौधरी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर उसके पैन कार्ड के आधार पर किसी अन्य के द्वारा बैंक से किए गए 143 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन में उसका हाथ नहीं होने की पुलिस को जानकारी देते हुए सुरक्षा की मांग की है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें कई डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के संचालकों के द्वारा फर्जी तरीके से कई करोड़ों रुपए का गबन किया जाना उजागर हुआ है। इस दौरान डॉक्टर और मेडिकल संचालकों के द्वारा एक ही मरीज के नाम पर कई बार रिपोर्ट अपलोड कर भुगतान उठाया है। इस पूरी गड़बड़ी के पकड़े जाने पर संबंधित डॉक्टर और मेडिकल संचालकों पर कार्रवाई किए जाने के बाद रिकवरी निकाली गई है। इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद राजस्थान चिकित्सा विभाग के अजमेर राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में लगे 600 यूटीबी चिकित्सकों को हटा दिया है। इससे पीएचसी और सीएचसी पर चिकित्सा सेवा ठप हो गई। ग्रामीणों को इलाज के लिए अब उपखंड या जिला स्तर पर जाना पड़ रहा है। इससे मरीजों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
मरीज और उसके परिजनों पर उपखंड तक आने जाने का खर्चा भी बढ़ गया है। डॉक्टर्स वेलफेयर फेडरेशन DWF ज्वाइंट एक्शन कमेटी के महासचिव डॉ दिव्यांशु नागोरा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC और सामुदायिक हेल्थ सेंटर बीकानेर सादुलपुर रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते देपालसर स्टेशन पर कुछ ट्रेनों का ठहराव रद्द किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यात्री ट्रेन से संबंधित नवीनतम जानकारी रेलवे की वेबसाइट या संबंधित स्टेशनों से प्राप्त कर लें। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 9 महीने बाद विभागीय कामकाज फिर से संभाल लिया है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने विभाग की कोई बैठक नहीं ली थी, जिससे विभागीय कार्यों में शिथिलता आ गई थी। अब दोबारा कमान संभालते ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता विभाग को करप्शन फ्री बनाना और काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करना होगा। सोमवार 7 अप्रैल को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की कृषि विभाग के अधिकारियों की क्लास लगा दी।